भारत को और सुरक्षा बलों को बेहद बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान से तनाव के बीच शोपियां में लश्कर के 2 आतंकियों ने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर किया है उन्होंने। इरफान बशीर और उजैर सलाम इसका नाम बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 2 AK-56, 4 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद किया गया है। तो बेहद बड़ी सफलता। यही वो 2 आतंकी हैं जिन्होंने अपने हथियार डाले हैं, सरेंडर कर दिया है सुरक्षा बलों के सामने। तो देखिए अब धीरे धीरे आतंकियों की भी कमर टूट रही है भारत में। ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे थे, लेकिन जिस तरह से हर घर दबिश दी जा रही है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, आतंकियों के मददगारों को ढूंढा जा रहा है, कई आतंकियों को हमने ढेर किया है। और अब आप देखिए किस तरह से आतंकियों ने हथियार डाल दिए हैं। इरफान बशीर और उजैर सलाम जिन्होंने कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। 2 AK-56, 4 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद किया गया है। बड़ी बात यह है अभी सिर्फ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जब इनसे पूछताछ होगी तो माना जा रहा है कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कई आतंकियों के ठिकानों को उसके बाद उस जानकारी के आधार पर नेस्तनाबूद किया जा सकता है और भी दूसरे आतंकियों की धरपकड़ जारी रहेगी। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच सुरक्षा बलों को बेहद बड़ी सफलता मिली है। 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 AK-56, 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और कैश भी बरामद किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे इनके पास, क्योंकि 2 गन्स, 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड भी मिला है, कैश भी बरामद किया गया है। और अब इनसे पूछताछ होगी और फिर आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि और भी आतंकियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और भी आतंकी साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। इससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेशंस के तहत सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें मार गिराया जा रहा है और इसी बीच ये बेहद बड़ी जीत। इरफान बशीर, उजैर सलाम ने सरेंडर कर दिया है। शोपियां में लश्कर के 2 आतंकियों ने हथियार डाले हैं। तो आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और इनकी निशानदेही पर माना जा रहा है कि और भी सफलता मिल सकती है सुरक्षा बलों को। लगातार जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, घर घर दबिश दी जा रही है। ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलती है वहां पर दबिश दे करके कई आतंकियों को पहले ही ढेर किया गया, भले ही वो कुलगाम हो, किश्तवाड़ हो या फिर नौशेरा हो, पुंछ, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां पर अब भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी बीच बेहद बड़ी सफलता, आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिले हैं और 2 आतंकी इरफान बशीर, उजैर सलाम ने सरेंडर कर दिया है। और सीधे रुक कर लेते हैं शोपियां का। संवाददाता रजा जैद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रजा, और क्या अपडेट है? शोपियां में लश्कर के 2 आतंकियों ने हथियार डाल दिए हैं, किस तरह से इन्होंने बातचीत की, कैसे ये सरेंडर करने के लिए माने और क्या माना जाए? जिस तरीके से लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, अब आतंकियों की कमर टूटने लगी है, उनके हौसले पस्त होने लगे हैं। जी देखिए, ये कल शाम शोपियां का बासकुशन गांव है, वहां पर कल रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, 44 RR और 178 बटालियन CRPF ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। तो उसके बाद उनको ये सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट वहां पर है और उसके बाद ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस घर की तरह या उस जगह की तरह बढ़े तो वहां से हरकत हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऐलान किया कि आप हथियार डालिए, आप बाहर आइए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले यही कोशिश की कि ये जो अंदर बैठे आतंकवादी है उनको सरेंडर करने पे मजबूर वो करे और वो उसमें सफल भी हो गए और 2 आतंकवादियों ने जो है इसमें सरेंडर किया और अपने हथियार डाल दिए। ये मैं बता दूं कि ये कुछ 1 महीने पहले ही ये सरगर्म हुए थे। LET तंजीम जो कि बैनड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये काम कर रहे थे और उन्हीं को कल रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने दबोच लिया है। जी रजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। इसी बीच ये बेहद बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, और कुछ जानकारी मिल पाई है इनके पास से? अब ये जो जानकारी देंगे उसके बाद दूसरे आतंकियों की भी गिरफ्तारी क्या तेज होगी? जी देखिए, सर्च ऑपरेशन में पहले ही तेजी लाई गई थी और कल ये सबसे बड़ी कामयाबी थी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने जिंदा पकड़ा था इन आतंकवादियों को और काफी मात्रा में गोला बारूद, जिसमें 2 56 राइफल्स है, 2 ग्रेनेड्स है और कुछ 2
कुछ राउंड्स भी मिले हैं और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री आज जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के बाद वो सीधे पुंछ पहुंचेंगे, जहां वो लोगों से मिलेंगे। शेलिंग प्रोन एरिया जो है, वहां जो लोग वहां पर शेलिंग में मारे गए थे उनके घर वालों से भी वो मिल सकते हैं, ऐसा हमें ठीक है रजा, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बेहद बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, 2 आतंकियों को धर पकड़ लिया गया है। आगे की भी अब जांच की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।